आज हम एक ऐसी हदीस के बारे में बात करने वाले हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस रिवायत में से एक है। ये रिवायत बताती है कि एक सहाबी ने खुद एक अजीब आइलैंड पर एक ऐसे आदमी को देखा जो खुद को दज्जाल बताता था। ये नरेशन आती है सही मुस्लिम में, किताब अल फितन। इस हदीस की नरेटर हैं फातिमा बिन्त कैस रदी अल्लाह अन्हा। उन्होंने बताया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद लोगों को मस्जिद में जमा किया और फरमाया, मैं तुम्हें इसलिए जमा किया है क्योंकि तैममदारी ने मुझे एक ऐसी बात बताई है जो मेरी बताई हुई दज्जाल की साइंस से मैच करती है। तमीमदारी ओरिजिनली एक क्रिश्चियन मॉन्क थे। बाद में उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने बताया, मैं एक शिप पर था और मेरे साथ बनु लखम और बनु जुधम के लगभग 30 लोग थे। हम समुंदर में सफ़र कर रहे थे जब एक ज़बरदस्त स्टॉर्म आ गया। हम पूरे 1 महीने तक समंदर में भटकते रहे। फिर हमारी शिप एक अननोन आइलैंड के पास जाकर रुक गई। जब वो लोग आइलैंड पर उतरे तो उन्हें एक अजीब क्रीचर मिला। वो क्रीचर इतना ज़्यादा बालों से भरा हुआ था कि उसका फ्रंट और बैक पहचानना मुश्किल था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस क्रीचर ने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। जसासा का मतलब होता है स्पाई या इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला। जसासा ने उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग या मोनेस्ट्री की तरफ भेजा और कहा, वहाँ एक आदमी है जो तुम्हारी खबर का इंतजार कर रहा है। तमीम और उनके साथी उस बिल्डिंग के अंदर गए। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा और स्ट्रांग आदमी देखा। वो आदमी आयरन चेन्स में बना हुआ था। उसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उसकी टांगें घुटनों से लेकर एंकल्स तक जंजीरों में जकड़ी हुई थीं। उस आदमी ने उनसे पूछा, पहले तुम मुझे अपनी खबर बताओ। फिर उसने कुछ अजीब और स्पेसिफिक सवाल पूछे। सबसे पहले उसने पूछा, क्या बेसन के डेट ट्रीज फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं? तमीम ने जवाब दिया, हाँ। उस आदमी ने कहा, जल्द ही वो फ्रूट देना बंद कर देंगे। फिर उसने पूछा, क्या लेक टाइबेरियस में पानी है? तमीम ने कहा, हाँ, बहुत पानी है। उस आदमी ने जवाब दिया, जल्द ही इसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा, क्या जुहर का स्प्रिंग लोग इरिगेशन के लिए यूज करते हैं? तमीम ने कहा, हाँ। फिर उस आदमी ने एक और सवाल पूछा, क्या अरब में एक प्रॉफिट अपीयर हो चुके हैं? तमीम ने कहा, हाँ। उसने पूछा, क्या लोग उनको फॉलो करते हैं? तमीम ने जवाब दिया, हाँ। उस आदमी ने कहा, उनका फॉलो करना उनके लिए बेहतर है। फिर उस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी बताई। उसने कहा, मैं अल-मसीह अद-दज्जाल हूँ। उसने कहा, जल्द ही मुझे रिलीज होने की परमिशन मिल जाएगी। उस वक्त मैं दुनिया में निकलूंगा और हर सिटी में जाऊंगा। लेकिन 2 सिटीज हैं जहां मैं कभी एंटर नहीं कर पाऊंगा। वो है मक्का और मदीना। जब भी मैं उन सिटीज में एंटर करने की कोशिश करूंगा, एंजल्स मुझे रोक देंगे। जब तमीमदारी ने यह कहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद में जमा करके ये कहानी शेयर की। और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी स्टिक से ईस्ट की डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहा, दज्जाल वहीं तरफ है, वहीं तरफ है। यह रिवायत सही मुस्लिम में रिकॉर्डेड है, हदीस नंबर 2942। इस नरेशन की वजह से बहुत से इस्लामिक स्कॉलर का मानना है कि दज्जाल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्लाह की परमिशन तक रिस्ट्रेंड है। और जब वक्त आएगा वो दुनिया में एक बहुत बड़ा फितना लेकर निकलेगा। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न किया कि दज्जाल का फितना इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फितना होगा। और इस फितना से बचने के लिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास प्रोटेक्शन भी बताई। जो इंसान सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़े या याद करे, अल्लाह उसे दज्जाल के फितना से महफूज रखेगा। रेफरेंस, सही मुस्लिम, किताब अल फितान। ये थी तमीमदारी की हैरान कर देने वाली कहानी, जो दज्जाल के बारे में सबसे मिस्टीरियस और ऑथेंटिक नरेशंस में से एक है।